नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 जिसका नाम है दोहे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध संत एवं कवि कबीरदास, तुलसीदास एवं रहीमदास के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। इस पाठ में कबीरदास, तुलसीदास और रहीमदास जी के दोहे दिए गए हैं। इन महाकवियों ने अपने जीवन के अनुभवों को दोहों के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ है कि जो ये महाकवि थे, जो इनके साथ घटनाएं घटी, उन्होंने इन घटनाओं को दोहे के रूप में लिखा है। इस दोहे को पढ़कर याद करें एवं अपने जीवन में या व्यवहार में उसे उतारें। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला खंड है कबीरदास जी का। ठीक है, इसमें पहला दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोहे। इसका अर्थ है, माटी का अर्थ है मिट्टी। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों तले रोंद रहा है। रोंद का अर्थ है कुचलना। ठीक है, पैरों तले मुझे कुचल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे पैरों तले रोंद दूंगी, कुचल दूंगी। इसका मतलब है कि जो कुम्हार होता है मिट्टी को कैसे पैरों से, हाथों से मसल मसल के उसको बर्तन का आकार देता है, लेकिन फिर उसके बाद वो मिट्टी कहती है एक दिन ऐसा आएगा कि तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन मैं तुझे पैरों तले रोन दूंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे का अर्थ है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन के भाव या हलचल नहीं बदलता। मतलब जो उसके मन के अंदर जो भावनाएं होती हैं उसको वह बदल नहीं पाता। ठीक है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। मतलब ये माला तो फेरता है, लेकिन कभी इसके बारे में, कभी आस पड़ोस के बारे में, कभी किसी के बारे में वह सोचता ही रहता है। जब शांति नहीं रहेगा मन, तो माला फेरने का मतलब ही क्या है। ठीक है बच्चों, कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फिर फेरो। जो हाथ की माला आप फेर रहे हो उसको छोड़ो। जो आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं मन में, उसको ख़त्म करो और अच्छी बातें अपने जीवन में ग्रहण करो। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहू उड़ी अखियन पड़े, पीर घने ही होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो, कभी बुराई मत करो। जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है, अगर कोई तुम्हारा पत्थर भी चुभ जाता है तो उसकी बुराई मत करो, क्योंकि यदि कभी वह तिनका उड़कर आँखों में आ गिरे तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि गुरु और गोविंद का अर्थ है भगवान, एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए? किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु को अथवा गोविंद को। तो ऐसी स्थिति में हमें गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना सही है, उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मतलब जब हम गुरु के सामने अपना शीश नहीं झुकाएंगे तो हमें गोविंद के बारे में पता कैसे चलेगा। इसलिए अगर गुरु खड़ा है, एक जगह भगवान खड़े हैं, तो हमें गुरु के सामने पहले सर झुकाना चाहिए। ठीक है बच्चों।
अब अगला खंड देखिए, दूसरा खंड तुलसीदास जी का। ठीक है, इसमें पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मेह। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न न हो और जहाँ लोगों की आँखों में आपके लिए प्रेम अथवा स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन की कितनी भी वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। जिस घर में प्यार प्रेम सम्मान ना हो, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है पर ही हरू वचन कठोर। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन से सब और सुख फैलता है। किसी को भी वश में करने का ये एक अच्छा मंत्र है। इसलिए मानव को चाहिए कि अपने कठोर वचन छोड़कर मीठे वचन बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर करही प्रलापू। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कभी खुद को शूरवीर नहीं कहते। जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में बहुत पराक्रमी का काम करते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा अपने मुख से कभी नहीं करते। शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर भी अपनी वीरता के डींग मारता है। जो शत्रु होता है युद्ध में सामने अगर पाकर किसी वीरता को, उसके डींगे हाँकने लगता है, अपनी प्रशंसा खुद करने लगता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जग लग घट में प्राण। इसका अर्थ है कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होती और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। ठीक है, जो धर्म है, दया है, भावना से उत्पन्न होती है, और जो अभिमान वो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इस शरीर में जब तक आपके प्राण हैं, कभी भी किसी पर दया दिखाने की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। अब देखिए, तीसरा खंड किसका है, रहीमदास जी का। ठीक है, इसमें लिखा है पहला दोहा, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। इसका अर्थ है, बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुई जहाँ काम आती है वहाँ तलवार क्या काम देगी। जहाँ पर आपके लिए सुई का काम है वो तलवार तो नहीं देगी। मतलब यह है कि सभी का स्थान अपना अपना होता है, सभी की जगह जो होती है अपनी अपनी होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के पुरुषों पर कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं। मतलब जो अच्छी व्यक्ति होती है उनके जीवन में बुरी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका चरित्र ही विचारहीन होता है। जो उनका चरित्र होता है बहुत ही साफ होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। ठीक है, जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, जैसे चंदन के वृक्ष पर पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उस पर उनके विष का कोई असर नहीं पड़ता। जो विषधारी सांप होते हैं उस चंदन के वृक्ष पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, रहीमन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसको झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों को बीच में गांठ पड़ जाती है। अगर किसी दोस्ती में, किसी संबंध में अगर एक बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके बाद सुलह भी हो जाती है, लेकिन वो जो चीज़ रहती है पहले की तरह नहीं रह पाती। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसका अर्थ है, यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। चाहे वो प्रिय हो, चाहे आपके माता पिता हो या फिर कोई बड़ा हो, अगर आपसे रूठ जाते हैं तो उनको एक बार क्या 100 बार भी मनाना चाहिए। क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। अगर मोती की माला है, अगर टूट जाती है तो उन मोतियों को हम इकट्ठा करके जोड़ते हैं ना, माला बनाते हैं ना, उसी तरीके से अगर आपसे कोई रूठ जाता है तो उसको प्यार से समझाइए, उसको मनाइए। ठीक है बच्चों, ये पाठ 16 आपका ख़त्म हो गया है। इसमें देखो शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्द शक्ति ज्ञान। रोंदे, रोंदे का अर्थ होता है रोंदना, बर्तन बनाने के लिए पैरों से कुचलकर मिट्टी तैयार करना। जुग, युग, पीर, पीड़ा, सूर, योद्धा, घट, शरीर, फेर, उलझन, घनेरी, अधिक, समर, युद्ध, प्रकृति, स्वभाव, निंदा करना, बुराई करना, कंचन, सोना, रिपु, शत्रु, भुजंग, सर्प या सांप, मेह, मेघ, मूल, जड़, सुजन, सज्जन। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं।